हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब पीलू एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप ठीक होगे और अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होगे। प्यारे बच्चों, आप कंफ्यूज होगे कि अब हिंदी के बाद किसकी तैयारी करें। तो मैं बता दूं, हिंदी का सब मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने अपने वीडियो में डाल दिया है। केवल आप उसी वीडियो को देखें, बस उसी की तैयारी करें, उसके अलावा कुछ नहीं। इसी तरीके से ये विज्ञान का मैं डाल रहा हूँ, इसके बाद एक सेट और डालूंगा बस। ये आपके 3 सेट विज्ञान, यो आप तैयारी कर लोगे इस पेपर की, तो आपका बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो उसी में से आपका ये सेट भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विज्ञान 10th का, जो कि 29 फरवरी को आपको पेपर होगा। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि विज्ञान 10th में आप उल्टा सीधा नहीं लिख सकते हैं, आपको हमेशा याद करना पड़ेगा और विज्ञानी भाषा में ही लिखना पड़ेगा। तो बच्चों, इसकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करनी है आपको। तो इंट्रोडक्शन तो आपको मालूम है कैसा पेपर आता है कैसे नहीं आता, फिर भी मैं बता दूं, जो नए बच्चे हैं वो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप हज़ारों की संख्या में वीडियो को देखते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपको वीडियो देखने के बाद थोड़ा बहुत भी लगता है कि आपको कुछ मिला है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को वॉच करें। और गारंटी है आपको हर वीडियो से कुछ ना कुछ मिलेगा, वो भी पेपर में इम्पोर्टेंट में। 100 में से आपके कम से कम 80-90 नंबर 100% आएंगे। ठीक है बच्चों, तो उसी के लिए विज्ञान का है। विज्ञान के बाद उसके बाद गणित का पेपर लेके आऊँगा। ठीक। तो बच्चों, क्योंकि हिंदी के बाद आपका गणित का पेपर है, तो प्यारे बच्चों टाइम ख़राब नहीं करके चलते हैं टॉपिक पर। तो बच्चों, ये 10th क्लास का आपका टेंथ विज्ञान का पेपर है। तो आपको बता दूं, 3 घंटे 15 मिनट आपको आते ही हैं। पूर्णांक 70 का है, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 20 नंबर के आपके ओमार क्वेश्चन आएंगे, ये तो आपको मालूम ही है। उसी तरीके से आपको बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन उपखंड का में मिलेंगे आपको। उसके बाद आपको इसी तरीके से खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न के एक अंक निर्धारित है। ठीक। फिर खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, वो भी आपको अलग अलग तरीके से दिए होंगे। मैं आपको बता दूं एक बार, ये खंड आ है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक। इसके बाद इसमें 20 क्वेश्चन आपके तीनों, मतलब तीनों के मिलेंगे, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के, ठीक, मिला के। इसी के बाद आपको आएगा फिर वर्णनात्मक क्वेश्चन। खंड बा में वर्णनात्मक क्वेश्चन में उपखंड का, ये आपका आएगा फिजिक्स का। ठीक है, आपके फिजिक्स के नंबर आएंगे ये। तो उसके बाद आपका फिर उपखंड होगा खा, ठीक, जिसमें आपके केमिस्ट्री हो जाएगी। फिर उपखंड होगा गा, उपखंड गा में आपके बायोलॉजी हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से आपका ये साइंस का पेपर आएगा। तो बच्चों, ये आपका 10th साइंस का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है, जो कि सेट वी है। इससे पहले मैंने सेट ए डाला था और बहुविकल्पी वाला विज्ञान का डाला था। आप उस वीडियो को भी 100% देखें, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं आपने पेपर पर। तो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है आपका, कांच का अपवर्तमान। कांच का अपवर्तमान अधिकतम होता है। तो ये बच्चों, हम ज़्यादा फालतू टाइम खर्च नहीं करके सीधे आंसर पर जाते हैं। बैगनी रंग के लिए, ठीक, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा व छोटा। दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। किसी विद्युत परिषद में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। 250 वोल्ट बटे 100 वाट डब्लू बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति होगी कितनी? तो ये होगी 100 वाट। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अब 7 क्वेश्चन तो हो गए आपके फिजिक्स के। अब आ जाओ केमिस्ट्री में, उपखंड खा में। इस तरीके से आपको पेपर में भी मिलेगा। तो 8वां क्वेश्चन है, एसिटाइलहाइड का यूपिक नाम। तो ये है एथिनल।
कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है Ca3PO4 2। रासायनिक समीकरण BaCl जलीय प्लस H2SO4 और BaSO4 ठोस प्लस 2HCl जलीय है। तो ये इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देख लेना बच्चों। बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? तो निकलती है CO2। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है 2। दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कीटोनिक प्रकार्यात्मक समूह वाला है CH2COCH3। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों 14वां। वृक्कों का कार्य है उत्सर्जन। ये होगा आपका उपखंड गा शुरू। अगला क्वेश्चन है 15वां। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं ब्रायोफिल्म में। ठीक। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में। स्वादिग्रहण की क्षमता होती है DNA में। विखंड द्वारा अलैंगिक जनन होता है स्पाइरोगाइरा में। केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं विषाणु। विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है चिंपैंजी। तो बच्चों ये आपके हो गए 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। ठीक। इसके बाद बच्चों आपके मैंने बताए थे कि वर्णनात्मक में उपखंड का। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि वर्णनात्मक में आपका जो आएगा उपखंड का में 4-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर का 4 का ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक। और जब चौथा जो क्वेश्चन होगा वो आपका 6 नंबर का होगा और उसमें आपको 6 नंबर वाले 2 क्वेश्चन मिलेंगे। करना आपको एक है अथवा करके, यानी इसमें चॉइस मिलेगी आपको बड़े वाले क्वेश्चन में। तो आपका पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसको आज ही तैयार कर लेना। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला क्वेश्चन तो आपको ये रट लेना है, आज ही रट लेना है ये। फिर उसके बाद किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्रुव और फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन है बच्चों इसका तीसरा, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर की दूरी तक ही देख सकता है। यह सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी का और कौन सा लेंस प्रयोग करना होगा? गणना कीजिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक। तो ये आपको होगा 3 क्वेश्चन 4-4 नंबर के, 1 2 3। ठीक। अब आया आपका इसी में 6 नंबर का बड़ा वाला क्वेश्चन। तो बच्चों 6 नंबर के बड़े वाले क्वेश्चन आपको 2 मिलेंगे पेपर में और आपको 1 करना होगा। चाहे तो आप ये करिए, जो आपको याद होगा वो करना होगा। 2 प्रतिरोध 3 ओम के हैं, उन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा यदि उन्हें परस्पर श्रेणी क्रम में तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाए? ठीक। और दूसरा है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इसका किरण आरेख भी कीजिए। तो ये बच्चों आपका हो गया वर्णनात्मक प्रश्न उपखंड काम है। ठीक। जो आपको करने हैं और आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना और रट लेना, क्योंकि पेपर में 100% आपको इसी में से ही मिलेगा। ठीक है बच्चों। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हों तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये आपका दूसरा साइंस का पेपर है। इससे पहले मैंने आपका एक पेपर डाला था वो और ये, और एक इसके बाद तीसरा पेपर। केवल 3 ही आपको पेपर बताए हैं। उन तीनों पेपरों में से ही आपको बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी आपको बाहर नहीं जाएगा। अगर आएगा तो इसी में से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, आप प्ले लिस्ट में जाके साइंस की इससे पहले वो वाली वीडियो और एक बहुविकल्पी क्वेश्चन की वीडियो और एक ये, इसके बाद आपको एक और वीडियो मिलेगी साइंस की, केवल आप यही देखना। हिंदी में आपको अब कोई वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि हिंदी में आपको मैंने सब इम्पोर्टेंट बता दिया है। केवल आप उसी को तैयारी करें। आप इधर उधर चैनल पर मत देखें,
क्योंकि जो कुछ भी आएगा वो सब मैंने बता दिया है। बाकी चैनल वाले तो केवल व्यूज़ के चक्कर में वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं व्यूज़ के चक्कर में वीडियो नहीं बनाता, मैं आपके लिए बनाता हूँ। इसलिए मेरी वीडियो को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि बनाने को मैं भी डाल सकता हूँ, हिंदी का भी, इसका भी बेर लेकिन नहीं, जो बताना था वो हमने बता दिया। आप उसकी अच्छी तरीके से तैयारी करें। अब इसके बाद क्या है, साइंस का। साइंस को याद करने बच्चों को थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए मैं साइंस का डाल रहा हूँ। इसके बाद मैं गणित का डालूँगा, ठीक, क्योंकि गणित का हिंदी के तुरंत बाद पेपर है, इंटर का भी और हाई स्कूल का भी। तो बच्चों आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर, क्योंकि हमें मालूम है, क्योंकि आप कम से कम हज़ारों की संख्या में हमारी वीडियो को देखते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब अब एक दिन में कर देंगे तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा, और इससे हमारा मोटिवेशन और अच्छा हो जाएगा, और हम और अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो छूट नहीं जाए। तो बच्चों ये हो गया आपका साइंस का वर्णनात्मक क्वेश्चन का, फिजिक्स का, ठीक। इसके बाद आपको बच्चों आता है उपखंड खा। उपखंड खा में बच्चों आपको इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन उपखंड खा में आपको 4-4 नंबर के 2 मिलेंगे और एक 6 नंबर का मिलेगा, यानी 4 और 8 6 कितने होगा, 14। ये 14 नंबर का आएगा, ठीक। उपखंड आपका 14 नंबर का होगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स आपका जो है 18 नंबर का होगा, ठीक। तो निम्नलिखित यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करेगा, वो प्रोपोनॉल 2 मैथिल पेंटोनाइकॉम प्रोपिन 2 मैथिल ब्यूटेनॉल 2, ये सब आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, हो सकता है आपने याद भी कर लिए हों। निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए, ठीक। तो मान लीजिए 4 नंबर का, तो 1 नंबर का ये हो गया, 1 नंबर का ये हो गया, 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये, देखिए 4 नंबर का ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, समझाइए कि क्यों सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर का तार डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है। तो 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, जो कि 6 नंबर का आएगा। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण, 6 नंबर का आएगा। तो इन्होंने क्या करा है, 6 रासायनिक समीकरण दे दिए, जो कि इन्हें हमें संतुलित करना है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस जिप्सम, हाइड्रोजन क्लोराइड डैश डैश, जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड प्लस डैश डैश, इस तरीके से आपको मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ये आपको संतुलित करनी है, ठीक है। तो ये अच्छी तरीके से तैयार करना ना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट समीकरण है। तो 6 नंबर में आएगी, 1 नंबर की आपकी 1 हो गई। अथवा में आपको वो दे रहे हैं निम्नलिखित पर टिप्पणी, यानी कि आप निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, 3 टिप्पणी है, तीनों पर टिप्पणी लिखिए, 2 नंबर की आपकी 1 टिप्पणी हो गई, ठीक। तो 2 थी 6 नंबर। तो ये बच्चों आपका हो गया केमिस्ट्री का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। आप इसे आज ही रट लेना। इसके बाद है बच्चों उपखंड गा, ठीक। अब उपखंड गा में आपका भी 18 नंबर का है, जैसे फिजिक्स का है इसी तरीके से उपखंड गा भी 18 नंबर का है। तो बच्चों इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा अंतर का। धमनी और शिरा में कोई 2 अंतर लिखिए, और लसिका तथा रुधिर में कोई 2 अंतर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, धमनी और शिरा में कोई 2 अंतर लिखिए, 2 की जगह वो 4 भी कह सकता है, 3 भी कह सकता है, 5 भी कह सकता है, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये 2 दिए हैं इन्होंने, तो ये 2 नंबर का 1 हो गया अंतर, 2 नंबर का ये वाला हो गया, तो 2 और 2 हो गए 4 नंबर, इस तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्ण हरित आवश्यक है, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए। ये 4 नंबर का है, ये आपको करना पड़ेगा। प्रकाश संश्लेषण का 100% आता है, घुमा फिरा के बूझता है, और इस साल भी आएगा। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, निम्नलिखित 3 गद्यांश, जो बच्चों आपको पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता था, कोई भी वीडियो में किसी भी चैनल वाले ने नहीं बताया होगा, मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था कि आपको आप क्वेश्चन नहीं दे के वो गद्यांश दे रहे हैं, ठीक। तो जैसे कि पहले
2023 में जो पेपर आया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है उपखंड का। इसमें आपको आए थे 1 2 3, ये आपके 4 नंबर का ये था, 4 नंबर का ये था, 4 नंबर का ये था, 3 होगा 4 नंबर के, और 6 नंबर के आपके ये 2 क्वेश्चन आए थे उपखंड गा में, यानी कि बायोलॉजी में। अब ये वाला जो क्वेश्चन है तीसरा, ये यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दे के, जैसे कि उपखंड गा है, ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है 4 नंबर का, तीसरे क्वेश्चन पे इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित अध्ययन को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये मैंने अगली वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ पे 2+2 यानी 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कोई सा भी वो गद्यांश दे देगा, कहीं से भी विज्ञान में से देगा, उसमें आपको पढ़ के उसके आंसर देने हैं। तो 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के हो गए 4, तो आपको यहाँ गद्यांश मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपके पास अगर कोई क्वेश्चन बैंक में गद्यांश वगैरह हो तो उसे अच्छी तरह देख लेना, या आपकी बुक में हो तो वो अच्छी तरीके से देख लेना। जो है वो मैंने आपको दिखाया, इससे अगली वीडियो में भी दिखाया। तो ये आपका चेंज हुआ है इसी साल। तो ये आपको निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, इसलिए मैंने ये लिख दिया है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं उसे पूरा लिख सकूँ। और इसी तरीके से इसमें जो है 6 नंबर के क्वेश्चन आएगा। मानव आहार नाल का आरेख बनाइए, उसमें निम्नलिखित भागों को निम्नांकित कीजिए। मुख्य कृषिका अमाशय तथा छोटी आंत का चित्र बनाइए। 6 नंबर का ये है। परितंत्र किसे कहते हैं, इसके विभिन्न घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो ये आपका हो गया बायोलॉजी के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो बच्चों ये पेपर आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना, और इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। बहुविकल्पीय का मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, वो भी देखना है आपको, और ये भी देखना है। आपका एक भी बहुविकल्पीय इधर से उधर नहीं जाएगा। तो बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि उनका भी कुछ भला हो सके। और प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आपका सेट बी हो गया है, सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, विज्ञान में सेट 3 सी आएगा, वो भी आपको देखना है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। जो मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे वो मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और फालतू की चीज़ों में इधर उधर वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें करिए, ट्रस्ट करिए, इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और इससे पहले की विज्ञान की जो वीडियो हैं वो ज़रूर देखिए, क्योंकि वो और ये देखने के बाद आपको पूरी 100 में से 100 नंबर की तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी तरीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में।